नृसिंह भगवान ने क्षमा मांगी है, प्रहलाद मुझे माफ कर दो। मेरा एक नाम लेने से कितना कितना कष्ट उठाना पड़ा, मुझे बहुत देर हो गई, क्षमा करो। धन्य है भक्त प्रहलाद कि जिनसे भगवान साक्षात नारायण क्षमा मांग रहे हैं। और भगवान ने अपने वरद हस्त को प्रहलाद जी के मस्तक पर रख दिया। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। प्रहलाद आपका कल्याण हो, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। वरम वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। वरम वृणीष्व, भक्त प्रहलाद वरदान मांगो। कामपूरोऽस्म्यहं, मैं कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूं। और प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं क्या वरदान मांगू? क्योंकि प्रहलाद जी ने तो जब स्तुति की थी तभी बता दिया था। क्वाहं रजः प्रभवई सतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। क्वाहं रजः प्रभव, हे प्रभु कहाँ मैं दैत्यों के वंश में जन्म लिया और कहाँ ये आपकी कृपा। यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। प्रभु मैं दैत्यों के कुल में जन्म लिया, लेकिन आपने मेरे सर पर अपना वरद हस्त रख करके मुझे पुनीत कर दिया। मैं क्या वरदान मांगू आपसे? नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद जो भी मांगना है मांग लो। काम पूरोऽस्म्यहं नृणाम्, मैं मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूं। प्रहलाद जी ने गंभीर भाव से कहा है, प्रभु आप कह रहे हैं वरदान मांगो। क्यों वरदान मांगू? क्योंकि मैंने आपका भजन किया है इसलिए। अगर मैं आपसे भजन के बदले में वरदान मांग लेता हूं, यस्त आशीष आशास्ते न सा भृत्यः स वै वळि। अगर मैं वरदान मांग लेता हूं तो मैं आपका सेवक नहीं हूं। सा न भृत्यः स वै वळि, वो सेवक नहीं रह जाता है, वो तो वैश्य हो जाता है कि धन दे करके सामान ले लेना। मैंने आपका भजन किया और भजन के बदले में अगर मैं आपसे वरदान मांग लेता हूं तो मैं आपका सेवक नहीं, मैं तो वैश्य हो जाऊंगा, बनिया हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं, आपके मन में मेरे प्रति इतनी लालसा है, तो हे प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए। कामानां हृदय संरोहम, मेरे मन में आपसे मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो। भवतस्तु वृणे वरम, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि मेरे मन में आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो।
धन्य है प्रहलाद जी महाराज कि भगवान नृसिंह कह रहे हैं वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए, कामानाम हृदय संरोहम, मेरे मन में मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगते मांगते मांगा भी तो ये वरदान मांग लिया। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा। और अंत में प्रहलाद जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा है, हे प्रभु मैं आपसे आशा जरूर करता हूं कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस कुल में जिस वंश में भक्त वत्सल प्रहलाद जी जैसे जन्म लेते हैं उनके पिता की कभी दुर्गति नहीं होती। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हम भी यही चाहते हैं, तस्मात् पिता में पूयेत, मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा प्रहलाद पिता की बात करते हो, जिस वंश में आपके जैसा महान भक्त वत्सल भक्त पैदा हो गया उस जन्म के पिता की क्या बात है। त्रिसप्त जन्म भी पूता, त्रिसप्त अर्थात 21, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज भी कहावत प्रसिद्ध है कि जो महात्मा बन गए उनकी 21 पीढ़ी तर गई। भगवान ने कहा प्रहलाद पिता की तो बात छोड़ो, आपके 21 पीढ़ियां तर गईं। यत साधोस गृहे जातो भवान वै कुल पावनः, जिसके घर में भवान वही कुल पावनः, आप जैसे कुल को पवित्र करने वाले भक्त जन्म लेते हैं उसके एक पीढ़ी तो क्या 21 पीढ़ी के वंशज तर जाते हैं। प्रहलाद जी चिंता मत करो, भगवान ने समझाया है। और भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया। दैत्यानां दानवानां च प्रहलादं अकरोत्पतिं, प्रहलाद जी को राजा बनाया। और आगे चल करके इसी क्रम में मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण किया है। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का वर्णन किया। गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थी धर्म के सदाचार नियमों का वर्णन किया। गृहस्थी धर्म के सदाचार के नियमों का वर्णन क्या है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। गृहस्थों का पहला धर्म अपने माता को देवता माने, पिता को देवता माने। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये नहीं कि अतिथि आ जाए तो मन ही मन जलन करने लगे कि ये चले आए अब तो पैसा खर्चा होगा। अतिथि देवो भव। गृहस्थियों का धर्म है। इन सब को बतलाते हुए अन्य अन्य कथाओं को प्रणाम करते हुए सप्तम स्कंध विश्राम, अष्टम स्कंध प्रवेश। राजर्षि परीक्षित ने पूछा है, स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तारच्छ्रुतः, यत्र विश्वसृजां सर्गो मनो नान्यात् वदस्व नः।
भगवान सुखदेव कहते हैं राजर्षि परीक्षित, आगे चल करके चाक्षुष वैवस्वत आदि मनवंतरों की कथा सुनाई है। और चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गज को ग्राह से छुड़ाने के लिए हरि का रूप धारण किया। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये कैसे हुआ? भगवान ने हरि का रूप कब धारण किया, कैसे धारण किया, क्यों धारण किया? पूरी कथा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने सुनाया है, आसेत गिरिवरो राजन् त्रिकूटैति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्युतः। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटैति विस्तृतः। त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसके बगल में बहुत सुंदर सरोवर है, आसपास में बहुत घना जंगल है। ऋतुमान नाम का उद्यान है। उद्यान में लोग जाते हैं, बैठते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, टहलते हैं। और बगल में जो जंगल है, उस जंगल में एक गजराज रहता है। 10,000 हाथियों के समान बल है उस गजराज में। एक दिन गजराज ने मन में सोचा कि चल करके सरोवर में स्नान किया जाए। तो गजराज की इतनी सुरक्षा रहती है कि जब गजराज निकलता है तो शेर इत्यादि अपने अपने मांद में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल है गजराज में। धूल को उड़ाते हुए मदमत्त होकर के गजराज अपनी हथनियों को लेकर के, पत्नियों को लेकर के चला है स्नान करने के लिए। गजराज स्नान करने के लिए निकला है, पहुंच गया सरोवर। सरोवर में स्नान करना प्रारंभ किया। खूब स्नान किया है हथनियों के साथ। स्नान करते करते मदमस्त हो गया, सरोवर का पानी एकदम मैला हो गया। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने देखा कि सरोवर का पानी एकदम मैला हो गया है, तो ग्राह ने दौड़ करके गजराज के पैर को पकड़ लिया। तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो, अर्थात भगवान की प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से राजा गजराज के पैर को बलियांस चरणे रुषा गृहीत ग्राह। ग्राह अर्थात मगरमच्छ नाराज होकर के, क्रोधित होकर के कि मेरे सरोवर के जल को दूषित कर दिया है, क्रोधित होकर के रुषा गृहीत, क्रोधित होकर के चरण को पकड़ लिया। तो सामान्यतया जो बलशाली होते हैं वो कमजोर लोगों को ध्यान नहीं देते। जैसे गजराज के ऊपर पुष्पों की माला रख दी जाए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। गजराज 10,000 हाथियों का बल वाला है। मन में अहंकार था, उसने सोचा कोई जलीय जंतु छोटा मोटा होगा, अभी छुड़ाकर निकल पड़ेंगे। छुड़ाने का प्रयास किया तो कभी गजराज मगरमच्छ को पकड़ करके बाहर ले जाता है,
तो मगरमच्छ भी जलीय प्राणी है, जल में बलवान होता है, तो कभी मगरमच्छ गजराज को पकड़ के अंदर ले आता है। दोनों में आपस में परस्पर युद्ध होने लगा। ना गजराज बाहर निकल पाता है और ना अंदर ही बीच में ही फंसा हुआ है। मगरमच्छ भी जिद कर लिया है, छोड़ नहीं रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस तरह से क्रम व्यतिक्रम चलते चलते समाह सहस्त्रम व्यगमन महीपते। समाह सहस्त्रम, समाह माने वर्ष, 1000 वर्ष बीत गए और दोनों का परस्पर युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। उसी सरोवर में फंसा हुआ है गजराज। गजराज ने सोचा कि मेरे परिवार वाले साथ में हैं। फिर मन ही मन विचार करता है कि जब मैं नहीं छुड़ा पा रहा हूं अपना पैर, तो भला ये मेरी धर्म पत्नियां हथनियां कैसे छुड़ा पाएंगी। नमामि में ज्ञातय आतुरम गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम। जब मैं नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, मेरे सगे संबंधी मिलकर के नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम, ये हथनियाँ भला कैसे छुड़ा पाएंगी। इनके पास तो कहाँ इतना बल होगा। हथनियों ने कहा, धर्म पत्नियों ने कहा, स्वामी अब हम लोग चलते हैं घर। गजराज ने कहा, क्यों जा रही हो। धर्म पत्नियों ने कहा, स्वामी बच्चे भूखे हैं, बच्चों को भला भूखा कब तक रखा जा सकता है। आप इस तरह से फंसे हुए हैं तो हम लोग भी कब तक आपके लिए प्राण देंगे। अब एक भी दिन रहा नहीं जाता। गजराज ने कहा, रे मेरी धर्म पत्नी हो, आप लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए और इस संकट की घड़ी में क्यों छोड़ करके जा रही हो। धर्म पत्नियों ने कहा, स्वामी वास्तव में हम आपके धर्म पत्नी हैं, लेकिन अब केवल आपके नाते अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती, अपने प्राण नहीं दे सकती। अब तो आपको अकेले ही रहना होगा। गजराज ने मन ही मन विचार किया कि कोई अपना नहीं है। जब तक मेरे पास बल था, जब तक मेरे पास वैभव था, यश था, तो ये मेरी सभी धर्मपत्नियां मेरी थीं, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती थीं। और आज जब मेरे ऊपर संकट आया है तो ये सब जा रही हैं, कह रही हैं कि हम सभी आपके लिए प्राण नहीं दे सकती। नानक जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, प्रीतम जान लियो मन माही। मानो संबोधित किया हो नानक जी ने, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। मानो गजराज के लिए ही कह रहे हो, गजराज जब तक आपके पास यश था, वैभव था, सभी लोग आपके थे, आज जब संकट आया तो कोई नहीं है। सुख में आन सबय मिल बैठत, राहत चहुँ दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही। सुख में आन सबय मिल बैठत, जब सुख रहती है, संपन्नता रहती है, सब लोग हाल चाल पूछते हैं, भैया अगर मेरे से कोई सेवा होगी तो बताना। लेकिन अगर आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, पता लग जाए कि इनके पास कुछ नहीं है, तो देखेंगे बगल से निकल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांग बैठे। तो सुख में आन सबय मिल बैठत, राहत चहुँ दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। और जब विपत्ति आई आज गजराज के ऊपर, धर्म पत्नियों ने जवाब दे दिया, स्वामी आपके लिए प्राण नहीं दे सकते। पुत्रों ने जवाब दे दिया, सगे संबंधियों ने जवाब दे दिया, आपके लिए प्राण नहीं दे सकते।
गजराज बेचारा क्या करता। गजराज ने मन ही मन समझ लिया कि ये जो भी रिश्ते नाते हैं ये सब सुख से हैं। अगर सुख है तो सभी रिश्ते नाते हैं, और अगर दुख आ गया तो कोई नहीं। देखो आज मेरे ऊपर विपत्ति आई तो मेरी धर्म पत्नियां छोड़ करके जा रही हैं, मेरे पुत्र छोड़ करके जा रहे हैं, सगे संबंधी छोड़ करके जा रहे हैं। अरे जो मेरे भुजाओं के बल से जिया करते थे जंगल में, मेरे भुजाओं के पराक्रम से जो राजा हुआ करते थे वे भी आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं। और मानो गजराज ने कहा हो, कवि ने सजाया है, सुख के सब साथी दुख में न को। भागवत भगवान की।